फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का, आज का ही ये व्लॉग है। और यहाँ पर बजे हैं दोपहर के 2। और आज जो कि सुबह के टाइम पर मेरी जो मेड है तो वो भी नहीं आई थी। और वो वैसे तो जब भी छुट्टी करनी होती है तो एक दिन पहले मुझे बता कर जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, शायद उनको कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ काम हो गया था, तो वो भी नहीं आई। और मैं काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करती रही और काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मेड को होती है तो उसका इंतज़ार रहता है। तो जब काफ़ी देर गुज़र गई और 1 डेढ़ घंटा ज़्यादा हो गया तो मैं समझ गई कि वो नहीं आएँगी। तो बस उसके बाद जो है तो वो मैंने सफाई कर ली थी पूरे घर की, और जो बर्तन वगैरह थे तो मैंने वॉश कर लिए, किचन साफ़ कर लिया था। और सफाई करते वक्त ना मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सफाई की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मोबाइल या कैमरा का एंगल वगैरह जो है चेंज करने में ना सफाई की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी जो फ्राइडे का दिन होता है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरता है, पता नहीं क्यों। तो वो दिन जो है ना तो वो जल्दी से ही गुजर जाता है, मसरूफियत कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं चिकन वॉश कर रही थी, मेरे हस्बैंड जो है तो वो काफ़ी सारे चिकन लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि बिरयानी बनाओ, तो कुछ ज़्यादा बनाओ। तो पड़ोस में भी कुछ भेजे थे, मैंने कहा आज के चलें ठीक है। तो उसके बाद मैंने चिकन को वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, और उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और 6 किलो की मैंने बिरयानी बनाई थी, मतलब कि जो चिकन था तो वो 3 किलो था, और 3 किलो ही मैंने जो सेला चावल थे तो वो लिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्टी बिरयानी बनी थी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैंने अपने लिए भी रखी, और मेरे जो सास है, मेरे देवर है, तो वहाँ उनके घर पे भेजी। और उसके बाद जो बाकी की बिरयानी थी तो वो मैंने पड़ोस में भिजवा दी थी कुछ घरों में। और हमारे तीनों जो घर हैं तो वो बिल्कुल साथ ही हैं, बीच में मेरा घर है, और लेफ्ट साइड पर मेरे देवर का घर है, और राइट साइड पर जो है तो मेरी सास का घर है। मतलब तीनों घर हमारे साथ ही हैं। और हमारे अंदर से ही ना आने जाने के लिए दरवाजे भी हैं, पर मेन गेट जो है ना तो वो अलग अलग ही है हमारे, जैसे गाड़ी वगैरह बाइक आने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ना हमारे घर बने हुए। वैसे मुझसे ना किसी ने पूछा भी था कमेंट करके, तो वैसे भी हमारे यहाँ जो भी खाना वगैरह बनता है ना तो हम एक दूसरे के घर डेली भिजवाते हैं। और जहाँ पर बस बिरयानी बन गई थी तो उसके बाद में मैंने तीनों घरों में भेज दी। और उसके बाद जो बिरयानी बच गई थी ना तो वो मैंने पड़ोस के कुछ 10-12 घर थे तो वहाँ पर भी भेज दी थी। और उसके बाद ये वाली जो क्लिप है तो ये एक दिन पहले की है, थर्सडे की है। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड की कार है ना तो वो मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना कार साफ़ नहीं की थी। वॉश करते हैं मेरे हस्बैंड, और उनको अपने हाथ से ही गाड़ी वॉश करना, खुद ही साफ़ करना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो गाड़ी को खुद ही साफ़ करते हैं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो काफ़ी दिनों से गाड़ी को हमने देखा ही नहीं था यार, इतना गाड़ी का ना साफ़-सफ़ाई नहीं की थी। तो वो सुबह के टाइम पर जब गए थे ना काम पर तो वो मुझे बोल कर गए थे ना कि जब मैं शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर आऊँगा ना तो आज गाड़ी को साफ़ करूँगा। तब मैंने सोच लिया कि चले आज मैं गाड़ी साफ़ कर दूँगी। और जब मेरे हस्बैंड रात के टाइम पर आए ना तो उन्होंने गाड़ी देखी कि बिल्कुल चमक रही थी, तो उनसे पूछा कि आज गाड़ी वॉश कर ली थी आपने? मैंने कहा जी हाँ, आपकी गाड़ी को मैंने वॉश कर लिया था, मतलब हमारी गाड़ी को। तो बस यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने इसकी क्लिप बना ली थी बाद में, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है ना तो वो गंदी हो रही थी। तो इसको पूरा मैंने वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको साफ़ भी कर लिया था कपड़े के साथ, जो गाड़ी की साफ़ करने के लिए कपड़ा होता है। और यहाँ पर ना एक दिन पहले की ये क्लिप है, मतलब थर्सडे की ही है। तो यहाँ पर मैं बेबी की चोटी बना रही थी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना तो वो इसकी पोनी बनाना होता है। बट जब भी इसके बालों में कोई हाथ डालता है ना तो इतना रोने लग जाती है, और एक जगह पर रुकती ही नहीं है। और अभी ना इतनी शरारती हो गई है ना, अभी मैं मुझे कह रही थी कि मुझे चीज़ कॉल कर दो। तो अभी भी इसकी जो पोनी बनाई है ना मैंने तो इतनी मुश्किल से बनाई, और आड़ी-टेढ़ी सी इसकी पोनी बनती है, क्योंकि छोटे से बाल है ना तो सारे इसकी पोनी में आते नहीं, कुछ नीचे से निकल आते हैं, कुछ साइडों से, या अभी जैसे ऊपर से ना वो पफ की तरह निकल आए और नीचे से भी। तो बस जैसी-तैसी मैं बना लेती हूँ, वरना इसके बाल जो है ना तो वो इसके मुँह में आते हैं। तो गर्मी भी है और छोटी है तो इसको तंग करते हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि पहले अम्मी कहती थी कि तुम बच्चों की वीडियो थोड़ी-सी बनाया करो, क्योंकि फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। तो अम्मी कहती थी कि ना इनकी तुम थोड़ी-थोड़ी सी ना वीडियोज़ बना लिया करो, व्लॉग में एड कर दिया करो, और अभी मना करती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि ना जब मेरी ये बेटी पैदा हुई ना, बिल्कुल छोटी वाली है, तो इसको बर्थ इंजरी थी, मतलब ना इसकी जब ये पैदा हुई ना तो उसी टाइम से ना इसका बाजू टूटा हुआ था एक जो था ना। तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला जब ये कुछ दिनों की थी, पर जब ये 1 माह की हो गई, 1 मंथ की हो गई तो इसके कंधे पर स्वेलिंग आना शुरू हो गई, इसका कंधा सूज गया, और ये बहुत ज़्यादा रोती थी। तो उसके बाद मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास गए।
उन्होंने इसका एक्सरे भी किया, इसको चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसको बर्थ इंजरी है। और कुछ बच्चों का ना पैदाइश वक्त पर ना उनकी डिलीवरी के टाइम ना बाजू टूट जाता है, तो इसको वही इंजरी, बर्थ इंजरी। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसी घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा ही, बिल्कुल ना, बिल्कुल थोड़ा सा एक बाल के जितना हड्डी में गैप है, पर वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको कुछ ना बांधो, इसको ना कोई टाइट कपड़े ना पहनाओ। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तुम लोग सिंधी लोग हो ना, बच्चों की मालिश वालिश ज़्यादा कुछ करते हो या बांध कर सुलाते हो तो ना इसकी मालिश वगैरह कुछ दिन बाजू की ना करना। और डॉक्टर ने कहा कि इसको बांधना भी नहीं है, मतलब सीधा सीधा लेटाना है, जैसे इसको कोई ज़्यादा उठाए भी नहीं। तो इसका बाजू जो है ना, जब खुद अपने हाथ जिस तरह से हिलाएगी ना, इधर उधर आगे पीछे नीचे, जैसे बच्चे खेलते हैं छोटे बच्चे, उनके जो अपने वैसे जो थोड़े बहुत मूवमेंट्स होती है ना, तो डॉक्टर ने कहा कि उससे ठीक हो जाएगी। इसके लिए डॉक्टर ने कोई दवाई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, बस डॉक्टर ने कहा कि इसको ना, इसकी थोड़ी केयर करनी है कि ना, बस इसको कोई उठाए भी नहीं गोद में ज़्यादा, और मालिश वगैरह के नहीं करनी, और नहलाने के टाइम भी ख्याल रखना है। तो इसका वो बाजू जो है तो ठीक हो गया। पर जब ये 6 माह की हुई, मैंने इसको वॉकर में बिठाना शुरू कर दिया, तो ये वॉकर से गिर गई, इसका दूसरा बाजू भी टूट गया। तो वो जब बाजू टूटा तो इसका बाजू डॉक्टर के पास हम गए, तो डॉक्टर ने बांध लिया, इसको प्लास्टर कर लिया। तो इस तरह से दोबारा से इसको चोट लगी, और उसके बाद भी इसको 2-3 चोटें लग गई, और ये बीमार ज़्यादा रहती थी जब छोटी, जैसे ही पैदा हुई ना। तो फिर मेरी अम्मी को कुछ वहम भी हो गया, अम्मी कहती थी कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ना, जैसे अपने माँ बाप की भी लग सकती है, लग जाती है, किसी की भी छोटे बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है, क्योंकि बच्चे सबके ही साँझे होते हैं, भले प्यारा हो बच्चा ना हो, सांवला सा हो ना, मुझे तो सबके बच्चे प्यारे लगते हैं। तो अम्मी ने कहा कि बस ना तुम बच्चों की वीडियो वगैरह ना डाला करो, तुम्हारे छोटे बच्चे ज़्यादा ही भी बीमार रहते हैं, बस एक की तुम कुछ ना कुछ ठीक होता है बच्चा, तो फिर दूसरे को कुछ बुखार या कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसलिए फिर मैं बच्चों की ना वीडियो नहीं बनाती थी, और थोड़ी थोड़ी सी बना लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर रात के टाइम पर मैं आ गई थी अपनी सास के साथ ग्रोसरी करने के लिए, अम्मी और मैं आ गए थे। पहले हम ठेड़ी गए थे, वहाँ से आइसक्रीम खाई, हमारे यहाँ है एक पॉइंट, वहाँ पर फालूदा आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की मिलती है, तो आइसक्रीम खाई। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे, और बर्तन देख रही थी मैं यहाँ पर, जहाँ पर ये वाला मुझे बूफे जो है तो वो डिश बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई ये वाली। पर यहाँ पर रेट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह के सेम 3 पीस सेट लिया है हमने अपनी बहन के लिए जिसकी शादी होने वाली है, तो वो हमें मिला है 10,000 रुपये का। उसके 3 इस तरह के ना ट्रे हैं, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, और बिल्कुल एक बड़ा है, तो जो 3 का सेट है इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाली जो एक थी ना, एक बुफे ट्रे ये वाली थी 4,500 रुपये की। तो यहाँ पर जो भी क्रॉकरी मिलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। जैसे एक कप का सेट बाहर लोकल मार्केट में 1,000-1,200 का होता है, तो वही सेट यहाँ पर 3-3,500 का होता है। पर जहाँ से मैं अगर कुछ क्रॉकरी ना भी लूँ ना, तो इस जगह पर ज़्यादा आती हूँ। जब भी मैं ग्रोसरी करने आती हूँ ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ज़रूर पूरा चक्कर लगा के जाती हूँ, देख कर जाती हूँ कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। और बस बर्तनों के ना सेक्शन में आकर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर भी ज़रूर आती हूँ। उसके बाद जहाँ पर मैं आ गई थी, कुछ चीज़ें लगी रही थी, ग्रोसरी कर रही थी, और जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर ना उसको, जो होते हैं वहाँ का स्टाफ, किसी लड़के को मैंने लिस्ट दे दी थी कि ये चीज़ें निकाल कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ ना। सिंध में ना, जब मैं जहाँ पर रहती हूँ अंदरून सिंध में, तो हमारे यहाँ ना बारिश नहीं हुई है पूरी सीज़न में। इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। और वैसे हमारे यहाँ तो बारिश नहीं होना तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में खजूर, आम और उस तरह के ना जो फसलें वगैरह फ्रूट्स होते हैं, तो वो गर्मियों का उनका सीज़न होता है। अगर बारिश होती है ना, तो वो चीज़ें फिर कम हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, या सीज़न जो है ना, तो वो जल्दी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा सीज़न होता है, बारिश वगैरह नहीं होती, तो उतना ही ज़्यादा उनका फ़ायदा होता है, और जो उनकी होती है ना पूरी मेहनत उनकी बच जाती है। तो बस यहाँ पर हम आ गए, तो ग्रोसरी मैंने कर ली, और आते ही वहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी थी जो उनका स्टाफ था, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा शदीद। वैसे तो एसी वगैरह चल रहे होते हैं, पर वो ना 7:30 या 8 बजे ना उनका टाइम होता है, एसी वगैरह जहाँ की बंद कर लेती हैं। तो ग्रोसरी करने के बाद हम घर आ गए थे, और आइसक्रीम हम सब ने वहाँ पर खा ली थी, पर मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी। तो वो घर लेकर आए थे, और आते ही उन्होंने कहा कि आती जो है ना, तो वो आप खा लें, आधी मैं खा लूँगा, तो क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उसके बाद यहाँ पर ना मेरी बेटी ने मैक्रोनी बना ली थी, और जैसे ही हम आए तो मेरी बेटी ने मैक्रोनी निकाली, और मैक्रोनी की बहुत ज़्यादा शौकीन है, किसी भी टाइम बनाती रहती है। और आते ही जो है तो वो चीज़ वगैरह और केचप इस तरह की चीज़ें उसने निकाल ली। मतलब जैसे ही हमने आके ग्रोसरी रखी, तो बच्चों ने अपने अपनी जो तो ये चीज़ें निकाल ली।
और जहाँ पर मैंने कपड़े वॉश किए थे काफ़ी ज़्यादा ही हो गए थे इस बार। वैसे तो मैं 4 या 5 दिनों के कपड़े वॉश कर देती हूँ, पर इस बार जो है तो वो बस पूरा हफ्ता हो गया था, पूरे 7 दिन के हो गए थे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मुझे पूरा दिन लग जाता है कपड़े वॉश करने के लिए। और छोटी जो दोनों बेटियां हैं तो उनके कपड़े तो मैं वॉश करती रहती हूँ 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। छोटे बच्चों के नहीं रखती, पर इस बार कुछ ज़्यादा हो गए थे कपड़े और मैंने वॉश किए। बच्चों के कुछ कंफर्टर भी थे। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बिल्कुल भी हवा नहीं थी और मौसम अजीब सा हो गया है, घुटन वाला। और इतना हद से ना पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि बारिश हो जाए 1-2 दिन में, तो हमारे यहाँ भी कुछ ना मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि हर जगह पर ही बारिश हो रही है। और ये इस रैली के बारे में मुझसे कुछ ने पूछा था मेरी फ्रेंड ने, तो ये रैली हमारे यहाँ बनती है सुई धागे से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो यहाँ पर बस मैं बैठी हुई थी, शाम के चाय टाइम पर चाय पी रही थी। और कुछ मैं बात करना चाहती थी कि कुछ लोगों की ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल मुझे ना समझ नहीं आती कि इस तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल सब्र नहीं है, बिल्कुल भी कोई हौसला ही नहीं है। और या उनको ना इस तरह से कुछ लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा है, मैं कोई छुप छुप के वीडियोस बनाती हूँ, छुप छुप के व्लॉग बनाती हूँ, मेरी फैमिली को नहीं पता। इस तरह से कुछ लोग ना रिएक्ट करते हैं अजीब अजीब तरह से। तो मुझे उनकी ना समझ नहीं आती। और यहाँ पर ये जो सालन रखा है तो जो मेरी बेटी ने, जो मेरी सास ने भेजा था, क्योंकि हम बनाते हैं जो भी चीज़ तो एक दूसरे के घर भेजते रहते हैं। तो मैं यही बात कर रही थी कि ना जब मैंने व्लॉग चैनल के बारे में सिर्फ सोचा था, अभी ना चैनल बनाया था ना मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने जब सिर्फ सोचा ना, मुझे आइडिया आया, तो मैंने मेरी अम्मी ने मुझे कहा अपने हस्बैंड से पूछो। जाहिर सी बात है, हस्बैंड की परमिशन के बिना तो मैं नहीं बना सकती। मैं हस्बैंड की परमिशन के बिना रूटीन के वीडियोस किस तरह से बनाती, जाहिर सी बात है मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से पूछा। और उसके बाद मैं अपने मैके गई थी तो मैंने अपने भाई से भी पूछा था। वैसे मेरा भाई मुझसे छोटा है 4 साल, पर दूसरे बहन भाइयों में बड़ा है, पर मुझसे छोटा है। तो मैंने अपने भाई से भी एक बार पूछा था, उसको मैंने बताया था कि मैं व्लॉग चैनल बनाऊंगी और इस तरह से कुकिंग रेसिपीज़ वगैरह या रूटीन शेयर करूंगी। तो मेरे भाई ने भी मुझे कहा था कि हाँ आप भले बना लें, कोई मसला नहीं। और ये लेडीज़ का काम है, बनाती है औरतें व्लॉग्स, और देखती भी वही हैं, तो आप भले बना लें, ठीक है। और उसके अलावा मेरी अम्मी को, मेरे फादर को और मेरे बहन भाइयों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को पता है। मैंने अपनी सास के साथ भी जो है ना तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स बनाए, उनके साथ मैं घूमने जाती हूँ, शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, या मैं कहीं भी जाती हूँ तो ब्लॉग बनाती हूँ। जब मेरी फैमिली को पता है ना, उनसे मैंने परमिशन ली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद के लोग जो आस-पास के होते हैं ना तो इतने ज़रूरी होते हैं कि मैं उनसे एक-एक से पूछूँ या किसी से मुझे परमिशन लेनी पड़े। पर कुछ लोगों की ना मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि किस तरह के लोग होते हैं, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं ना। तो ये आप मुझे ना दिखाएं, ये अपने जो रिएक्शंस होते हैं ना जो जाके दूसरों को दिखाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से पूछ कर बनाया है। मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, मैं और किसी के बारे में बात नहीं करती, ना मैं और किसी की लाइफ दिखाती हूँ। और मेरी ये भी बिल्कुल भी आदत नहीं कि मैं किसी के घर जाऊँ या कोई मेरे घर आए तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। मैं अपनी लाइफ की वीडियो बनाती हूँ, मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी गलत बात है या ये कोई बड़ी बात है जिस पर आप लोग ना इतना ड्रामा क्रिएट करते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वो देखें, ठीक है। मैंने बनाई भी देखने के लिए ना। व्लॉग्स इसलिए बनाए जाते हैं कि शायद हो सकता है कि किसी को ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिले या कोई रिलेट करे कि हमारी लाइफ भी इस तरह की है। और व्लॉग्स में और होता क्या है, सिंपल सी रूटीन होती है, और तो इतना कुछ खास नहीं होता, ठीक है। तो व्लॉग चैनल बस इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो भले देखें, नहीं लगती तो आप ना देखें, ठीक है। और वैसे भी मैंने अभी तक, मैंने कभी भी किसी के साथ कोई लिंक शेयर नहीं किया, मैंने कभी भी अपने किसी स्टेटस पर या किसी भी उस पर, मेरा सोशल मीडिया पर और कुछ खास अकाउंट नहीं है, मैं फेसबुक वगैरह ट्विटर यूज़ नहीं करती, सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। तो मैंने कभी भी लिंक शेयर नहीं किया कि मेरी कोई वीडियो देखे, या किसी फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड को मैंने फोर्सफुली नहीं कहा कि मेरी वीडियो देखा करो। जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो आकर यूट्यूब पे देखे, जिसको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी वीडियो ना देखें। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरी वीडियोस से तो आप मेरी वीडियोस ना देखें। और बस इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। मैं अपने रूटीन के ब्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियोस बनाना।
और बस अपनी जो रूटीन होता है वो शेयर करना, भले मेरे 5 या सिर्फ 10 व्यूअर हों, ठीक है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे हज़ारों व्यूअर हैं और या मेरे लाखों में सब्सक्राइबर हों, हज़ारों में नहीं। मैं अपनी सिंपल सी रूटीन शेयर करती हूँ, भले मेरे सिर्फ थोड़े से ही व्यूज़ आते हैं, थोड़े से ही मेरे व्यूअर्स हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। और यहाँ पर बस मैं ग्रोसरी चेक कर रही थी और बिल्स वगैरह मैं देख रही थी कि ना हर महीने जो जाते हैं ना ग्रोसरी करने के लिए तो कुछ ना कुछ बिल बढ़ जाता है, प्राइस शायद हो जाती है, उन्हें डिफरेंस आ जाता है। और पिछले मंथ हुआ था जो कि हम ग्रोसरी करके आए ना, तो उसके बाद हमारा ने कुछ चीज़ें कम थी वहाँ पर रह गई थी, एक पूरी हमारे शॉपर रह गई थी, उसमें बच्चों के कुछ ना पैम्पर थे और उसमें और कुछ ना मैक्रोनी थी और इस तरह की कुछ छोटी-मोटी चीज़ें और भी थी, तो हमारा एक पूरा ना वहाँ पर शॉपर बड़ा-सा रह गया था। और काफ़ी दिनों के बाद जब मुझे वो चीज़ें ज़रूरत में थी ना, तो उस टाइम मैंने ढूँढी तो मुझे नहीं मिली और बिल भी मैंने चेक किया तो बिल में भी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए थे स्टोर पर, तो उन्होंने फिर देखा कि वहाँ पर पड़ी हुई थी। उन्होंने रखी हुई थी, वो समझ गए थे कि किसी ने ली हुई है ये चीज़ें और कोई अपना शॉपर जो है ना तो भूल गया है, तो उन्होंने दे दी थी वो चीज़ें। तो अभी इस बार मैं सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें हैं या कुछ रहता है या इस तरह से ना। तो बस इतना ही था मेरा व्लॉग, इतनी थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।